Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Come to the question number first. Question number first is find the length of the longest pole that can be put in a room of dimensions 10 meter into 10 meter into 5 meter. यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रूम है जिसकी डायमेंशन दी है 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर। मतलब यहाँ पे जो लेंथ दी है रूम की वो है 10 मीटर और उस रूम की जो ब्रेथ है वो दी है 10 मीटर और उस रूम की जो हाइट है वो दी है 5 मीटर। हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि उस रूम में एक लॉन्गेस्ट पोल रखना है तो उस पोल की लेंथ कितनी होगी। लॉन्गेस्ट होना चाहिए वो सब। इस तरह आप रूम में रखिए उसको कि वो लॉन्गेस्ट पोल हो और उसकी लेंथ हमें बतानी है। यहाँ पर ये एक रूम दिया है जिसकी डायमेंशन दे रखी है। यहाँ पर लेंथ दी है 10 मीटर, ये हो जाएगी इसकी लेंथ 10 मीटर। इसकी ब्रेथ दी हुई है 10 मीटर, तो ब्रेथ होगी यहाँ पर 10 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर। ये हो गई इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर एक पोल रखना है इस रूम में, लॉन्गेस्ट पोल होनी चाहिए और उसका हमें लेंथ बताना है। तो यहाँ पर अगर हम एक पोल रखते हैं इस तरीके से, लॉन्गेस्ट पोल अगर हमें यहाँ रखना है तो हम उस पोल को किस तरह रखें कि वो लॉन्गेस्ट पोल हो। तो इस रूम में अगर हमें कोई पोल रखना है जो लॉन्गेस्ट पोल हो तो हम उसको डायगनली रखेंगे तभी वो लॉन्गेस्ट होगी। तो हम इसको पोल को यहाँ पर इस रूम में डायगनली पुट करते हैं। ये एक पोल है जिसको हमने यहाँ पर डायगनली पुट किया है। डायगनली हमने इस पोल को इस रूम में रखा है। अब हमें क्या करना है, इस पोल की लेंथ बतानी है। हमें क्या करना है, इस पोल की लेंथ बतानी है कि इस पोल की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन में लिखेंगे इस रूम की डायमेंशन दी है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लेंथ L इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ब्रेथ B कितना दिया है, यहाँ पर ब्रेथ यहाँ दिया है B इज इक्वल टू 10 मीटर और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट यहाँ पर दी है 5 मीटर। हाइट हो गई इसकी 5 मीटर। अब ये एक रूम है, तो जो रूम होता है वो किस शेप का होता है, एक क्यूबॉइडल शेप में होता है, क्यूबॉइडल होता है वो। तो हम यहाँ पर डायगोनल का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर कि क्यूबॉइडल शेप में जो ये रूम है इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। ये एक रूम है, इस रूम में हमने जो पोल को रखा है वो डायगोनली रखा है। डायगोनली रखेंगे तभी तो वो लॉन्गेस्ट पोल होगा। तो यहाँ पर डायगोनल का, क्यूबॉइड में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √L² + T² + H²। तो इस रूम में ये भी एक क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइडल है ये। तो यहाँ पर जो हमने पोल रखा है वो डायगोनल है। तो हमें इस डायगोनल की मतलब इस पोल की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है कि ये लेंथ कितनी है। ये यहाँ पर पोल है, इसकी लेंथ कितनी है, कितना मीटर है, लंबा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल ये जो पोल है ये एक डायगोनली रखा हुआ है और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, डायगोनल सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है √L² + T² + H²। तो इसमें लॉन्गेस्ट पोल की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी होगी, √L² + T² +
एच स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। L यहाँ दिया है 10 मीटर, B दिया है यहाँ पर 10 मीटर और H दिया है यहाँ पर 5 मीटर। तीनों वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट L की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर प्लस H की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये भी 100 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 25। अब इन सबको आप ऐड करेंगे 100 प्लस 25 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 225 जो कितना होता है, जो होता है 15। तो ये आ गया 15 मीटर। जो पोल है यहाँ पर इसकी लेंथ आ गई यहाँ पर 15 मीटर। हमने यहाँ पर एक पोल रखा था इस रूम में तो इसकी लेंथ हमें मिल गई है कितनी 15 मीटर। इसकी लेंथ हो गई 15 मीटर और ये हो गया इसका आंसर 15 मीटर। Now come to the next question. Next question is each edge of a cube is increased by 50%. Find the percentage increase in the surface area of the cube. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूब है जिसमें उसकी एज है जो उस क्यूब की साइड है उसको 50% इंक्रीज किया गया है। आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब अगर क्यूब की साइड मतलब उसकी एच को इंक्रीज किया गया है 50% तो उसका जो सरफेस एरिया होगा क्यूब का वो भी इंक्रीज होगा। तो वो सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये हमें बताना है, कितना परसेंट सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए जो ये स्मॉल क्यूब बना है, सपोज करिए इसकी जो लेंथ है वो है a सेंटीमीटर। ये क्यूब है तो क्यूब में क्या होता है सभी साइड इसमें इक्वल होती है। तो जो इसकी एज होंगी जो इसकी साइड होंगी वो सब इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है a सेंटीमीटर। लेट लेंथ ऑफ एच इज इक्वल टू a सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है एच की इस क्यूब की लेंथ ऑफ क्यूब ये क्यूब है तो इसमें क्या होगा जितनी भी साइड होंगी जितनी भी एज होंगी यहाँ पर सब इक्वल होंगी। लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब ईच एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा a सेंटीमीटर। इस क्यूब में जितनी साइड है वो सभी क्या है a सेंटीमीटर है क्योंकि सभी साइड इसमें इक्वल होती हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी जो एज है इसकी जो साइड है क्यूब की इसको 50% इंक्रीज कर दिया गया है। इसको 50% इंक्रीज कर दिया गया है मतलब पहले इसकी अगर a सेंटीमीटर साइड रही होगी लेंथ इसकी a सेंटीमीटर रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी जो नया क्यूब बनेगा उसमें इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस 50% a। मतलब ये तो पहले था a सेंटीमीटर, अब इसमें क्या किया गया है इसकी एच को 50% इंक्रीज कर दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 50% a। मतलब अब जो न्यू लेंथ बनेगी इसकी वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर a प्लस 50% a। अब यहाँ देखिए अगर पहले इसकी लेंथ जो इसकी एज है इस क्यूब की a सेंटीमीटर रही होगी तो सरफेस एरिया कितना रहा होगा, सरफेस एरिया कितना रहा होगा इसका ये यहाँ पर जो a प्लस 50% a है ये क्या है ये न्यू एज है, ये न्यू एज है इस
क्यूब की। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू एज या फिर न्यू लेंथ, न्यू एज ऑफ क्यूब कितना हो गया ये a प्लस 50% a, इतना हो गया। इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें a प्लस 50% a, तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस 50%, यहाँ परसेंट है तो इसको अगर हम हटाएंगे परसेंट को तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50/100 मल्टीप्लाई a, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1/2 a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस a, जो आएगा यहाँ पर 3a/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको नया क्यूब मिला है उसकी जो एज है वो कितनी है 3a/2, 3a/2 एज है इस नए वाले क्यूब की। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ न्यू क्यूब, न्यू क्यूब इज इक्वल टू 3a/2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जो नया क्यूब बना है उसमें जो एज है उन सभी की जो लेंथ है जितनी भी हो, चाहे वो लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है, सभी एज वहां पर उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 3a/2। ये नए वाले क्यूब की है और पुराने वाले क्यूब की जो लेंथ थी सभी साइड कितनी थी वहां पर a सेंटीमीटर थी, a थी यहाँ पर, और इसमें कितनी हो जाएगी 3a/2। इसको हम इस क्यूब में ही लिख लेते हैं। ये जो क्यूब है इसमें जो लेंथ दी है सभी वो कितनी है a, और ये जो न्यू क्यूब मिला है इसमें जो नई लेंथ है 50% इंक्रीज करने के बाद ये इसमें हो गया है कितना 3a/2। अब देखिए हमें ये बताना है कि इनके सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज तो हुआ है बट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड दी हुई है पहले वाले क्यूब की, पुराने वाले क्यूब जो ओल्ड क्यूब था उसकी साइड दी है, उसकी एज दी हुई है a, और जो न्यू क्यूब हमने बनाया उसकी भी एज दी है 3a/2। दोनों का सरफेस एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है क्यूब के लिए 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये पुराने वाले क्यूब के लिए हम लिख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर, तो ये हो गया 6, साइड कितनी है इसकी a है तो ये हो गया a²। तो ये आ गया सरफेस एरिया पुराने वाले क्यूब का। अब हमने 50% इंक्रीज कर दिया है तो उसकी जो एज है क्यूब की वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 3a/2। तो अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, इसको हम यहां लिखेंगे अगर सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए साइड कितनी है 3a/2 है तो इस 3a/2 को यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3a/2 होल स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर 6 ब्रैकेट में 3a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 3 9 जा 27 बाय 2 a स्क्वायर। अभी हमने आपको समझाने के लिए इन दोनों को अलग अलग पैरेलल में लिखते हुए समझा रहे हैं। अब थोड़ा हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, एक साथ लिखेंगे तभी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले क्या लिखा था, लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब कितना था, a सेंटीमीटर। तो ये कितना होता है यहाँ पर, लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब, ये था यहाँ पर a सेंटीमीटर, ठीक है। जब हमने इंक्रीज किया 50%, तो जो हमको न्यू एज मिला, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम ऊपर ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, ऊपर इसको हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने ऊपर पूरा लिखा हुआ है, इसलिए हम नीचे इसको कंबाइन कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, जो हमको न्यू एज मिला है वो कितना मिला है, न्यू एज ऑफ द क्यूब वो मिला है हमको 3a/2, ठीक है। पुराना जो क्यूब था उसकी साइड थी a, और जो नया क्यूब है उसकी साइड कितनी है 3a/2। अब जो ये पुराना वाला क्यूब था, पुराना एज था उसका, क्यूब का a सेंटीमीटर था, तो उसका सरफेस एरिया कितना आया था, सरफेस एरिया, या फिर इसको आप लिख लीजिए ओल्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ओल्ड सरफेस एरिया, पहले कितना सरफेस एरिया आया था, ओल्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना आया था, अभी हमने ऊपर लिखा है, पहले सरफेस एरिया आया था 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। न्यू सरफेस एरिया कितना मिला हमें, न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू, जो नया सरफेस एरिया हमें मिला है क्यूब का वो हमें मिला है 27, ये देखिए ये मिला है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब इज इक्वल टू, हमने सॉल्व किया था इसको, तो ये आया यहाँ पर 27/2 a स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 27/2 a स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर न्यू सरफेस एरिया भी लिख लिया, ओल्ड सरफेस एरिया भी लिख लिया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया इंक्रीज तो हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज, ये होता है फॉर्मूला न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उसका फॉर्मूला यहाँ देखना है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। ये जो न्यू क्वांटिटी ये क्या है, न्यू सरफेस एरिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू सरफेस एरिया, ये हो जाएगा न्यू सरफेस एरिया माइनस ओल्ड सरफेस एरिया, ओल्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लिखा है ओल्ड क्वांटिटी मतलब ओल्ड सरफेस एरिया, ओल्ड सरफेस एरिया, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमको न्यू सरफेस एरिया भी पता है, हमें ओल्ड सरफेस एरिया भी पता है, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए लाइन हमने ड्रॉ की है ना, खींचिए इसको कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या रहता है, सॉल्व करने में ईजी रहता है। तो ये हो गया, हम यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे अभी, इज इक्वल टू न्यू सरफेस एरिया की वैल्यू रखिए और ओल्ड सरफेस एरिया की वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो देखिए न्यू सरफेस एरिया कितना आया है, ये आया है 27/2 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27/2 ए स्क्वायर माइनस ओल्ड सरफेस एरिया, ओल्ड सरफेस एरिया कितना है, पुराना वाला जो सरफेस एरिया था वो था यहाँ पर 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओल्ड सरफेस एरिया कितना है 6a स्क्वायर, तो ये हो गया 6a स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है 100। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें परसेंटेज मिल जाएगा कि कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू दी गई है ना 27/2 ए स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए। तो हम ये पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली, ये क्या करेगी दोनों को, ये इससे हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। ये हो गया इक्वल टू डिनोमिनेटर जो 6a स्क्वायर है इसको भी ऐसे लिख दीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, अभी हम न्यूमरेटर को ही सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई 100, इसको भी लिख दीजिए आप इस तरह, ये हो गया 100। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू दी है न्यूमरेटर में 27/2 ए स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर भी 27a स्क्वायर न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है, यहाँ 6a स्क्वायर न्यूमरेटर है और यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर है। इसमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 6/1 है, तो ये हो जाएगा 6 × 2 12a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 27a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर। तो इसको हम फिर वैसे ही कर लेते हैं जैसे भी सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले हमने इस लाइन को ड्रॉ किया, इससे रहेगा इजी सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 6a स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखिए, अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी सॉल्व करेंगे इसको। 27a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर, इसको आप जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, इसको जब आप माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7 - 2 5। यहाँ पर भी देखिए लाइन है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए, इस लाइन को पहले ड्रॉ करिए, ये हो गया 2 और यहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा a स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, और 27 - 12 ये आ जाएगा यहाँ पर 15a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करिए आगे, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये बहुत इजी हो गया है सॉल्व करने के लिए। अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, देखिए 15a स्क्वायर बाय 2 ये है ना यहाँ पर, और इसमें क्या होता है जब न्यूमरेटर होगा वो यहाँ पे आएगा 15a स्क्वायर, और जो 2 डिनोमिनेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है डिनोमिनेटर में 6a स्क्वायर ये यही रहेगा, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर तो 1 है ना, अगर ये 1 को ऊपर भेजेंगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें। तो ये जो डिनोमिनेटर में 6a स्क्वायर है ये ऐसे ही यहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई 6a स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लाई 100 है इसको आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए कैंसिल क्या होगा इसमें, यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल,
ठीक है, और क्या कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 2 1 जा 2, 250 इंटू 250 का कितना होता है 100, तो ये 50 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 बच रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 25। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सिर्फ 1 बचे हैं, और न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ मल्टीप्लाई 25 है, तो जब आप 5 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 125%। तो इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया। तो ये हो गया इसका आंसर, कि यहाँ पर पूछा गया था कि कितना जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना परसेंटेज यहाँ पर है, बताना है हमको कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया इस क्यूब का इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 125%। तो ये हो गया इसका आंसर 125%। जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है वो हुआ है कितना, 125%। तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया 125% इसका आंसर है, इतना परसेंटेज सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है।